28 फरवरी 2023 से शुरू हुई पिपलाश शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में वाची जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल के द्वारा दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किन्हीं कारणोंवश आपने अगर आज की कथा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं जो गुरुजी ने आज की कथा में दी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पिपलाश शिव महापुराण कथा के पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी में अगर धर्मों का कहीं पर समावेश दिखता है, एकाग्रता का दर्शन होता है तो वह बेटमा है। गुरु नानक जी भी बेटमा में आए थे और कई संत ऐसे हैं जो बेटमा की धरा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते अगर अच्छे हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राधा जी बेटमा में पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वैक्सीन लगने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, वे अचानक गिर गए और उनके गले में गांठ भी हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के संकेत भी बताया। हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की कि ये ठीक हो जाएं और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फेफड़े में गठान बताई और इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता ऐसा बताया। शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद हमने बड़ोदरा में ऑपरेशन की डेट भी ले ली। इसके बाद पता चला छाला हो गया है और डॉक्टर ने कीमो शुरुआत कर दी। कीमो की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। कई साल हो गए थे पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, शरीर कमज़ोर होता ही चला जा रहा था। फिर हमने आपके बताए अनुसार सोमवार अष्टमी का उपाय, जिसमें शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन किया जाता है। थोड़ा सा लाल चंदन को प्राप्त करके उसे वक्ष स्थल पर लगाया जाता है। साथ ही हमने रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। धीरे धीरे वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात को आपको अपने जीवन में हमेशा याद करके रखना है, सतमार्ग में जाने के लिए बहुत अड़चनें आएंगी। अगर आप कोई अच्छा रास्ता चुन रहे हैं तो उसमें बहुत अड़चनें देखने को मिलती हैं, पर गलत मार्ग में जाने में बिल्कुल भी अड़चनें नहीं आती हैं। जैसे आपको क्रोध आ गया और क्षण भर के क्रोध मात्र में आपने कोई ऐसा फैसला लिया कि किसी को आपने डंडा मार दिया, चाकू मार दिया, तलवार मार दिया और उसकी सज़ा तुम्हें जीवन भर जेल में रहकर काटनी पड़ती है, तो आपको अपने क्रोध में संयम रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपनी भक्ति का बल प्रबल होना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने घर से ही सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हो, और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हो, पर आपकी भक्ति का बल प्रबल होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपिका राजपूत जी धार से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई 7 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबरों से रह जाता था। आप कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या के हल, तो हमने वह भाई को बताया तो भाई ने सावन से एक नियम बना लिया, एक संकल्प कर लिया कि रोज़ शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा। और अब की बार उसने यह नियम बनाया कि मैं भोलेनाथ के भरोसे परीक्षा देने जाऊंगा। इसके बाद उसने भोलेनाथ के भरोसे ही विद्युत विभाग की परीक्षा दी और उसके बाद मेरी मम्मी ने भी उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया। बाबा की कृपा देखिए, जैसे ही मम्मी के पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए थे उसे दस्तावेज सत्यापन की डेट आ गई, मैसेज आ गया और उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी की पूजा की थाली लगी हुई हो और तुम्हारी थाली बाजू में हो और तुम्हारी थाली में सामग्री कम हो, मतलब कुछ सामग्री की कमी हो, तो कभी भी आपको आपके बाजू वाली की थाली से सामग्री को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो बाजू वाली की सामग्री से बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में जो हमारे पास है हमें बस वही देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, आपको दूसरे की थाली से बेलपत्र को भी लेकर नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र नहीं है तो देवाधिदेव महादेव से लेकर धोकर आप चढ़ा सकते हैं। महादेव से प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है और आप मंदिर में हैं और कुछ चढ़ाने का मन है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बगल वाले से मांगकर आपको कुछ अर्पित कर देना है, क्योंकि महादेव भी देख रहे हैं कि यह मेरे पास आकर भी दुनिया वालों से मांगकर ही अर्पित कर रहा है, जबकि इसे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा किया जा सकता है। उसी प्रकार इस कलयुग में
कौन सी जगह वह है जहाँ पर बैठकर मनोकामना करने से मनोकामना पूरी हो जाती है? तो वह निश्चित ही बेलपत्र का वृक्ष है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र के पेड़ की छाया शिव पार्वती के हस्तकमलों की छाया के समान है। बहुत महत्व है बेलपत्र के वृक्ष का। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर कोई नारी शादी के बाद शिवलिंग में जाकर 1 लोटा जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर रही है तो इससे वह अपने ससुराल की 71 पीढ़ियों को तार देती है, पर साथ ही वह अपने मायके पक्ष की भी 71 पीढ़ियों को तार देती है। क्योंकि नारी स्त्री एक कुल को नहीं तारती है, वह 2 कुलों को तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव मंदिर चाहे कहीं पर भी हो, लोग शिवरात्रि और सावन में ही आते थे या फिर कभी कभी सोमवार के दिन भी आ जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा ने कमाल कर दिया। अब हमारे यहाँ के शिव मंदिरों में रोज लोग आते हैं, पूजन करते हैं और अभिषेक करते हैं। ऐसा नज़ारा देखकर बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 2 और 3 को पड़ रही एकादशी और इस आंवला की एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2 उपाय बता रहे हैं, जो कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था। पर 2 और 3 मार्च को आप इस उपायों को करके काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों उपाय उपयोगी हैं। पहले आप वह उपाय देख लीजिए जो धन संपदा वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो और घर में पैसे आने के रास्ते नहीं बन रहे हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, तो आपको गंगा जल वाला उपाय करना है। इस गंगा जल वाले उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल चाहिए और उसमें गंगा जल चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप कोई भी जल का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी जल को अपने कलश में भर लीजिए, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दीजिए। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है और इन 7 बेलपत्र को आपको इस कलश के अंदर डाल देना है। 7 बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप 5 बेलपत्र को भी कम से कम इस उपाय के लिए ज़रूर उपयोग में करें। 7 या 5 बेलपत्र को आपको कलश के अंदर डाल देना है और शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय में पहुंचने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का तो जाप करना ही है। अब इन 7 बेलपत्र जिसके अंदर जल भी भरा है, सबसे पहले जल को आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित करना शुरू करना है। धीरे धीरे नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर कलश का पूरा जल अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र को अर्पित वहाँ नहीं करना है। बेलपत्र पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साफ सुंदर और पूर्ण बेलपत्र का ही आपको उपयोग करना है। जब आप पूरा जल अर्पित कर देंगे, नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको उसके कलश के अंदर की जो बेलपत्र रहेगी एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से 7 या 5 जितनी भी बेलपत्र का आपने उपयोग किया है उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल दीजिए। धन संबंधित परेशानी है वह भी महादेव से बोल दीजिए और एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। इस प्रकार से इस उपाय को आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह काफ़ी अचूक उपाय है जिसे गंगा जल वाले उपाय के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। यह भी एक उपाय है जो आपको इस एकादशी के दिन करना है। इस आंवले की एकादशी के दिन आपको शिवालय पहुंचना है और शिवालय में जाने के बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 1 कलश जल शिवलिंग में अर्पित करने के बाद आपको सिर्फ 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा बोलने के बाद आपको वहीं पर बैठकर आपके पास अगर स्वधा स्त्रोत है आप पढ़ सकते हैं तो आपको स्वधा स्त्रोत का पाठ भी करना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है मात्र आप स्वधा 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 भी बोल देंगे 3 बार, उतना ही काफ़ी है। अब यह उपाय किन्हें करना है पहले वह भी समझ लीजिए। जिनके घर में जरा जरा सी बातों पे क्लेश हो जाता हो, घर में पैसों की कमी हो, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता हो, घर में कर्जा बढ़ते चले जाता हो, जरा जरा सी बात में घर में लड़ाइयाँ हो जाती हो, सास बहू माँ बेटे की भी नहीं बनती हो, तो यह उपाय आप जरूर करें। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। घर का कोई भी सदस्य जाकर शिवालय में जाकर एकादशी के दिन 3 बार स्वधा 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 बोल दे, बस इतना ही करना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और यह गुरुजी का बताया एकादशी का सबसे अच्छा, आसान और सरल उपाय है। यह उपाय आप इस एकादशी के दिन 2 और 3 मार्च को है उसमें जाके जरूर कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको गंगा जल वाला उपाय बताया है वह बेलपत्र वाला, वह उपाय आपको सुबह करना है। और यह उपाय जो स्वधा वाला है वह सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अगर आप कलश लेकर नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप स्वधा 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 बोल दीजिए, स्वधा पाठ का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं।
आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी और एकादशी के उपायों से जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।